फिजिक्स के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, इसका भी नाम मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है और इसका जो लेक्चर है वो है 70, यानी कि इससे पहले 16 वीडियो हमने यहाँ बताए हैं, 17वां वीडियो हमारा है। इसी सीरीज में जो हेडिंग है वो है प्रॉब्लम ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्रॉब्लम की बात आती है, प्रॉब्लम किस टाइप की प्रॉब्लम है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर 2 न्यूमेरिकल लिए हैं, उनके बारे में बताएंगे। एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन आते हैं साथ में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो इसी में न्यूमेरिकल हमारा क्या है, पढ़ रहे हैं यहाँ पर। पहला है 3 ऐसे कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, कितने कण हैं? 3 कण हैं और तीनों कणों क्या है, सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है, जिनके द्रव्यमान 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम। इनके द्रव्यमान कैसे हैं? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। जो 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। क्या है? जो 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर भी बात आती है, पहले क्वेश्चन को समझें क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटर ऑफ मास की बात हमने पीछे की थी और बताया था कि प्रत्येक वस्तु का अगर सेंटर होता है तो सेंटर ऑफ मास भी अवश्य होता है, और सेंटर ऑफ मास का जो बिंदु होता है उसी पर क्या होता है, उस वस्तु का पूरा भार निर्भर करता है। यहाँ क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है। देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और जो उनके कोण होते हैं, जो आंतरिक कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। देखिए हमने डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताया है, ये हमने क्या किया, एक्स वाई अक्ष दे दिए और इस पर क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज को इस तरीके से रखा है कि जो m1 जो द्रव्यमान है वो हमारा किस पे है, मूल बिंदु पर है। ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर। यानी क्या है, समबाहु त्रिभुज को इस तरीके से रखा गया है कि उसका सेंटर जो है वो मूल बिंदु पर है, क्योंकि इसकी भुजा जो है 1 मीटर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए x अक्ष पर m1 है, m2 है और जो x y अक्ष है वहां पर m3 लिया है। इस तरीके से रखा है कि m1 m2 को x में और जो हमारा m3 है वो x y अक्ष पर रखा गया है। ठीक है, अब क्या करना क्या है, हमें यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। हमने सेंटर ऑफ मास में पीछे बताया था कि जो हमारा RCM होता है वो क्या होता है, m1 प्लस m2 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 लास्ट में mn, यानी n कणों के निकाय के लिए ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए कण कितने, यहाँ पे कण है 3, m1 m2 और m3। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ 3 द्रव्यमान लेंगे। माना xcm ycm द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं। क्या है ये निर्देशांक हैं। अब देखिए यहाँ पर जो x है और y है ये क्या है, ये जो हमारे RCM है उसके घटक है, उसके क्या है, उसके कंपोनेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y कंपोनेंट निकालेंगे। तो xcm बराबर क्या हो गया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 टोटल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर क्या किया, क्योंकि हमारे पास 3 द्रव्यमान थे, हमने तीनों द्रव्यमानों को इस तरीके से यहाँ पर फार्मूले के अनुसार यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जब ऐसा हमने कर दिया, xcm बराबर, अब देखिए m1 इंटू x1। देखिए जो हमारा m1 है ये किस पे है, ये मूल बिंदु पर रखा हुआ है और मूल बिंदु पर क्या होता है, x और y दोनों के मान 0 0 होते हैं। यानी कि m1 का मान 1 इंटू 0 प्लस m2 m2 का मान क्या है 2 और x2 का मान, देखिए x2 का मान क्या है, दूरी जो है x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर होता है 0, यानी कि x2 का मान है हमारा यहाँ पर 1 प्लस m3 का मान हमारा क्या है m3 का मान हमारा 3 है। अगर यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लंब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहे, ये मध्य बिंदु पर x अक्ष पर आएगा और दूरी क्या हो जाएगी, यानी कि 1 की 1/2 दूरी यानी 0.5, यानी कि 1 का 1/2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 0.5, यानी 3 × 0.5
अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1.5 यानी 3.5 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, यानी 3.5 अपॉन 6 हो गया, यानी एक्सियम बराबर हो गया 3.5 अपॉन 6। जब पॉइंट लाएंगे तो 35 अपॉन 60 हो जाएगा और जब 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा और ये 5 12 जा, यानी 7 अपॉन 12 मीटर, यानी एक्सियम की दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7 अपॉन 12 मीटर, जो हमने यहाँ एक्सियम का मान लिया है। देखिए निकालना क्या है, हमें सेंटर ऑफ मास लेना है, एक्सियम का लेना, ऐसे ही हमें बाइसियम भी निकालना है। जब बाइसियम की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर क्या किया, अब हम यहाँ पे बाई एच की बात करें, m1 जो हमारा है, देखिए बाइसियम बराबर हमने बताया था कि मूल बिंदु पर x और y का मान 0 होता है। जब 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा m1 इंटू y1 का मान 0 प्लस m2 का मान 2/2। देखिए यहाँ पर जो m2 है वो x अक्ष पर है और x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि y का मान y2 का मान 0 हो गया प्लस 3, ये क्या m3 का मान। अब ये बाई अक्ष से दूरी, देखिए बाई अक्ष से दूरी निकालने के लिए क्योंकि x y अक्ष पर m3 है, परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, इस पर डालेंगे बाई अक्ष पर परपेंडिकुलर लंब डाल देंगे और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम इस भुजा का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके जब इसका मान निकालेंगे तो देखिए ये तो इसके लिए कर्ण हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, यानी इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी 1 स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर और प्लस जो हमारी भुजा अननोन है उसको निकालें, यानी कि 1 माइनस 1/2 जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आ जाएगा √3/2, यानी इसका मान हो गया √3/2। 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे, पहले दो पद तो हमारे शून्य हो गए और जो हमारा दूसरा पद है यहाँ पर देखिए अपॉन में कितना आएगा, 6 आएगा और 6 जो हमारा यहाँ पर आएगा, अगर हम 3 से काटें 2 आएगा तो √3/4 बचेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मान आएगा √3/4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास आए, अतः द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, जो सेंटर ऑफ मास है उसके निर्देशांक क्या हुए, एक तो एक्सियम का मान जो हमारा 7/12 आया है और जो दूसरा मान है वो √3/4 मीटर। इस प्रकार जो हमारा समबाहु त्रिभुज है उसका सेंटर ऑफ मास 7/12 और √3/4 मीटर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। इसी सीरीज में हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, क्या है, 6 तथा 2 मात्रक के 2 द्रव्यमानों की स्थितियां। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 द्रव्यमान दिए, एक 6 मात्रक है, एक 2 मात्रक है, इनके द्रव्यमान क्रमशः 6i - 7j, क्या मान है 6i - 7j तथा 2i + 10j - 8k है। ये क्या है, इनकी स्थितियां दी हुई हैं। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए, क्या करना है, सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, जो चीजें दी हैं उनको पहले हम अलग से लिख देंगे। जैसे हमारा देखिए m1 का मान दिया हुआ, m2 का मान दिया, यानी m1 क्या दिया हुआ है, 6 मात्रक और m2 दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 मात्रक दिया हुआ है। उसके अलावा r1 और r2 का मान क्योंकि स्थितियां दी हुई हैं, i j के दिया हुआ है, यानी r1 बराबर हो गया 6i - 7j। ऐसे ही r2 का मान जो है वो 2i + 10j - 8k हो गया, क्या हो गया, 2i + 10j - 8k। इसलिए द्रव्यमान केंद्र के स्थिति वेक्टर, अब देखिए हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, RCM m1 r1 + m2 r2 अपॉन m1 + m2, क्या हुआ, अपॉन m1 + m2। हमारे पास क्या है, 2 कण है, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, m1 m2 लिया, यानी RCM बराबर m1 का मान 6 दिया हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया, 6 रख दिया। इसके अलावा r1 का मान 6i - 7j, m2 का मान 2
और R2 का मान 2i प्लस 10j माइनस 8k अपॉन 6 प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बाहर दिया हुआ 36i माइनस 42j प्लस 4i, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i हो जाएगा, प्लस 20j माइनस 16k टोटल अपॉन 8, यानी आरसीएम बराबर क्या हो गया 36 और 4 ये हो गया 40 माइनस 42 और 22j माइनस 16, क्योंकि यहाँ पर k का एक पद है, माइनस 16k टोटल अपॉन 8, यानी आरसीएम बराबर, अब 8 से देखिए डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 5i, अब 8 से जब यहाँ पे भाग देंगे देखिए क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, फिर हमारा क्या हो जाएगा 16 तो 6 बचेगा, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, यानी यह हो गया 2.75j और 8 2 जा माइनस 2k, यानी क्या हुआ हमारा जो मान आया वो आरसीएम का मान क्या आया 5i माइनस 2.75j माइनस 2k। अतः द्रव्यमान केंद्र के निशान क्या हुए यहाँ पर 5 माइनस 2 माइनस 2.75 और माइनस 2, यानी सेंटर ऑफ मास के निशान क्या हुए 5 माइनस 2.75 और माइनस 2 प्राप्त हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ हमने इसका सेंटर ऑफ मास याद कर लिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल बताए, एक हमारा क्या था जो कि हमारे घटक का सेंटर ऑफ मास निकालना था जो संभावित रूप लिया गया था, दूसरा क्या था दो द्रव्यमान दिए गए थे उनके लिए सेंटर ऑफ मास निकाला गया है। ठीक है, इसी में कुछ और न्यूमेरिकल हैं जिनको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, उनको बताना भी जरूरी है। तो कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल जो हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।